हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि वाई निखिल एंड पलक ब्रोकअप। उसके बाद निखिल ने ब्रेकअप का रीजन बताते वक्त केविन को क्यों टॉन्ट मारा। देन गैरी ने केविन के अगेंस्ट ये बोला है कि मैंने गलत बंदे को ट्रस्ट किया। देन कैट क्रिस्टीन सुंदर है बट उसका दिल काला है, ये किसने बोला। देन केविन रिग्रेट्स हिज डिसीजन ऑफ एलिमिनेटिंग गैरी एंड वाई आरुषि इज एंग्री। उसके अलावा एज वाइल्ड कार्ड्स क्या गैरी एंड अवंतिका फिर से देखने मिलेंगे। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद ध्रुव एंड शिवम के बीच में क्या झगड़ा हो रहा है। तो रिसेंटली हमने आपको ये बताया था दैट शिवम ने एक आर्टिकल के रिप्लाई में ध्रुव के अगेंस्ट ये स्टोरी डाला था कि ये मुझे क्या एक्सपोज करेगा, इसके खुद के अंडरवेयर में छेद है। तो इसका रिप्लाई देते हुए अभी ध्रुव ने बोला है, बॉडी केयर की पैंटी पहनने वाले लोग कच्छे की बात कर रहे हैं, LOL। बाय द वे घर भिजवाता हूँ तेरे, कच्छे सील के दे देना, बाकी भी भेज तू, डिस्काउंट देगा। तो ये पढ़ने के बाद शिवम ने उस पर रिप्लाई दिया, पापा को टैग करते हैं बेटा, आजकल औकात बढ़ गई है, तेरी दोनों आंखें ठीक होती ना तो पक्का संडास साफ करवाता तुझसे, पर उसमें भी तो हगेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कुडंट रीड दिस विदाउट लाफिंग। एंड इवन ट्रेवॉन ने भी इन दोनों के झगड़े के बारे में यही बोला कि इनके झगड़े काफी फनी हो रहे हैं। द नेक्स्ट स्टोरी है वाई निखिल एंड पलक ब्रोकअप। तो निखिल एंड पलक ने अभी ब्रेकअप कर लिया है। तो इस पे बात करते हुए निखिल ने बोला कि ब्रेकअप का रीजन पर्सनल है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही नहीं हो रही, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। उसे भी टाइम चाहिए और मुझे तो और भी ज्यादा टाइम चाहिए, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। अभी के लिए हम अलग हो चुके हैं, बट हो सकता है कि आने वाले वक्त में सब ठीक हो जाए एंड फिर से हम आपको साथ में देखने मिले। तो इवन तो यहाँ निखिल ने अपने ब्रेकअप के बारे में बताया, बट ये भी बताया कि पैचअप होने के चांसेस है। सो ये रूमर्स बीच में भी थे कि निखिल एंड पलक हैव सेपरेटेड, बट निखिल ने कभी ऐसे कंफर्मेशन नहीं दिया था पहले, बट अभी उन्होंने सामने से ये कंफर्म किया है। एंड इवन उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें लगा कि अपने फैंस को उन्हें इतना तो बताना चाहिए, क्योंकि उनके फैंस इतना ज्यादा उनसे प्यार करते हैं एंड इतना ज्यादा कनेक्टेड है, तो रिटर्न में वो लोग इतना तो उन्हें ओ करते हैं। तो इस वजह से ही थॉट ऑफ कमिंग लाइव एंड क्लैरिफाइंग ऑल दिस। आफ्टर ऑल दिस निखिल इवन सेड कि मैं ऐसे ब्रेकअप के बारे में बात करने से पहले ऑलरेडी मैंने ये सब के बारे में सोच लिया है कि अगर मैंने ये बोला तो ट्रोलर्स एंड हेटर्स क्या क्या बोलेंगे, उन्हें जो बोलना है बोलने दो। एंड केविन, तुझे भी वीडियो बनाने का एक मौका मिल गया है तो तू भी बना ले। सो हाँ, बातों बातों में उन्होंने केविन के अगेंस्ट टॉन्ट मारा, क्योंकि बीच में केविन ने निखिल के अगेंस्ट कुछ बातें बोला था उनके कॉन्वर्सेशन के दौरान, एंड शायद वही चीज के रेफरेंस में निखिल यहाँ बोल रहे हो। एंड निखिल ने एंड में ये भी मैसेज दिया कि हमारा जो रिलेशन था वो सिर्फ शो के लिए नहीं था, शो के लिए होता तो उसे अभी भी हम बनाए रखते क्योंकि शो चल रहा है, बट ऐसा नहीं है। एंड पलक को DM करके कुछ तंग मत करना। वैसे डिस्कशन नहीं थी, डिस्कशन का नाम इसको दिया मैंने, बट है ये अनाउंसमेंट कि मैं और पलक अभी साथ नहीं है, मतलब अलग हो चुके हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो नहीं ठीक, कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, एंड उन पे काम किया जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। लाइव पे आके बोलना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज़ शायद तुम लोग को पता होना चाहिए, बिकॉज़ तुम लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो और इतने सारे एडिट्स बनाते हो और इतने इमोशनली अटैच्ड हो, तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट था कि तुम लोग को पता हो। अदरवाइज़ तो पर्सनल लाइफ है, कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब बताने की क्या ज़रूरत है किसी को। बट आई वाज लाइक नहीं, बता देते हैं। एंड कोई फालतू फर्ज नहीं चाहिए, कोई ऐसी बिग डील नहीं है। मे बी वील कम बैक टुगेदर इन सम टाइम। इट्स जस्ट फॉर नाउ थिंग्स आर नॉट वेल। उसको उसका टाइम चाहिए, मुझे तो मेरा बहुत टाइम चाहिए। सो है कुछ बातें पर्सनल है, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता है उसके और मेरे अलावा, सो वो बता भी नहीं सकते। बट जो ट्रोल करना है, जो मजाक उड़ाने हैं, सब उड़ा लो। हर पर्सपेक्टिव से सोच चुका हूँ इस चीज़ के बारे में मैं, बोलने से पहले, लाइव आने से पहले, इनफैक्ट लाइव अनाउंस करने से पहले कि कौन क्या बोलेगा। केविन, तेरे को वीडियो बनाने का मौका मिल गया भाई, बना ले, हो गया हम अलग। और फैन पेजेस जिनको ट्रोल करना है कर सकते हो, बट ज़्यादा उसको DM करके परेशान मत करना कोई भी, बिकॉज उसका एक अलग हेड स्पेस चल रहा है, मेरा एक अलग। तो जैसे ये ब्रेकअप की बातें बाहर आने लगी, काफी लोग ये भी बोलने लगे कि पलक एंड निखिल एक दूसरे को अभी भी फॉलो कर रहे हैं एंड ऑल दैट। सो ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि ब्रेकअप हुआ तो फटाक से इंस्टा पे अनफॉलो कर दो। जैसे निखिल ने बताया कि इसके पहले दे हैव स्पोकन अबाउट दिस एंड देन दे टुक द डिसीजन। दोनों ने एक दूसरे से कुछ बड़ा झगड़ा नहीं किया है जो वो अचानक से बात करना बंद करेंगे। दे आर हैंडलिंग इट इन अ वेरी मैच्योर वे, सो दे विल कीप फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टा। और जैसे ये ब्रेकअप की बात बाहर आई, काफी लोगों ने अदिति को भी कमेंट्स में टैग करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब केविन कैट का ब्रेकअप हुआ था तब अदिति ने एक रिमार्क पास किया था कि केविन कैट का ब्रेकअप होना ही था, वो लोग निखिल पलक थोड़ी है।
तो ये जो भी अदिति ने बहुत पहले बोला था वो अभी तक लोगों को याद था। तो इस वजह से कमेंट्स में अगर आप देखोगे ना तो निखिल पलक से भी ज्यादा बार अदिति का नाम आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। द नेक्स्ट स्टोरी है केविन ने जो गैरी को एलिमिनेट किया उस पे केविन बात करते हुए दिखाई दिया एंड ही सेड, "You lost people, I gained people. Everyone wanted to know what was my biggest regret on the show. It was definitely this episode. Joy was right. No matter what side Gary was on, he was still my best friend on that show. Shouldn't have got him out." तो ये जो लाइन लिखा था ना केविन ने कि "You lost people, I gained people", ये कुछ दिन पहले जय ने केविन को बोला था। एंड केविन इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि जय ने जो भी बोला था वो सही बोला था। गैरी को निकालना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। द नेक्स्ट स्टोरी है केविन ऑडियंस को किसे हेट करने को बोल रहे हैं। तो केविन ने एक ट्वीट किया सेइंग दैट अगर तुमको स्प्लिट्स वाला में से किसको भी हेट करना है तो मुझे करो, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं वो कंटेस्टेंट हूँ जो तुम्हारे फेवरेट स्प्लिट्स विलन्स को बाहर निकाल रहा है। एनीवेज मेरा जो मेंटल गेम है वो वे टू स्ट्रांग है फॉर दिस वीक हेटर्स। द नेक्स्ट स्टोरी है आरुषि क्यों चिड़ी हुई है। तो हुआ क्या कि पहले आरुषि व्योमिश के साथ गोल्डन ऑरेकल के सामने गई एंड वो एक आइडियल मैच नहीं बनी एंड अभी शी वेंट विद रवान, स्टिल शी हैजंट फाउंड हर आइडियल मैच। तो इस पे आरुषि गुस्सा होते हुए दिखाई दी एंड शी सेड, "I want to slap Oracle so bad because when it comes to me, no one is my ideal match." द नेक्स्ट स्टोरी है कैट क्रिस्टीन को किसने बोला कि उसका जो दिल है वो काला है। तो रीसेंट एपिसोड के बाद कैट ने एक स्टोरी डाला जहाँ उनको एक पर्सन ने डीएम में ये बोला था, "प्रीटी फेस विद डार्क हार्ट"। तो ये पढ़ने के बाद कैट ने उसके रिप्लाई में बोला, "एंड माई ब्लैक ड्रेस"। द नेक्स्ट स्टोरी है गैरी ने केविन के अगेंस्ट गुस्से में क्या बोला है। तो गैरी ने एक रील डाला एंड लिखा, "लॉस्ट अ ब्रदर", एंड ये केविन के लिए लिखा गया था। तो गैरी ने उस रील में बोला कि उस बंदे के लिए मैंने 3 गोल मारे फिर भी उसने मुझे निकाल दिया। आई ट्रस्टेड द रॉन्ग गाय। यहाँ कहीं भी गैरी ने केविन का नाम लिया नहीं है, बट इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि गैरी केविन के ये एक्शंस को रेफर कर रहे हैं बिकॉज दिस एक्शन ऑफ केविन हर्टेड हिम द मोस्ट। Hey guys, so I just watched the episode right now and I want to say thank you so much for the love and support, and I had no other option. Avantika was going home that day and Janvi को पहले भी द नेक्स्ट स्टोरी है क्या अवंतिका एंड गैरी एज वाइल्ड कार्ड्स फिर से आएंगे। तो लगा था कि एलिमिनेशन के बाद एक सर्वाइवल टास्क होगा, बट वो तो हुआ नहीं, पर स्टिल अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि अवंतिका कैसे न कैसे वापस आएगी। गैरी का पता नहीं, बट अवंतिका में कम बैक क्योंकि स्प्लिट्सविला के एक टास्क में वो देखने मिल रही है। अभी वाइल्डविला में गैरी अवंतिका अगर अलग अलग लोगों के साथ पार्टनर अप हो गए तो इट में भी पॉसिबल कि टिकट टू स्प्लिट्सविला टास्क के दौरान जो भी अवंतिका के साथ पैर अप हुआ होगा वो लड़का स्प्लिट्सविला आ जाए। बट समृद्धि या अवंतिका एक विला का टास्क साथ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि एज वाइल्ड कार्ड्स अवंतिका भी रिटर्न आ जाए। प्लस अगर आपको निखिल ने उनके ब्रेकअप के बारे में और क्या बोला है, गैरी ने केविन के अगेंस्ट क्या क्या बोला है, ये सब देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बार में क्या सोचते हैं कि आपको क्या लगता है कि केविन सही थे कि गैरी सही है, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड कैट क्रिस्टीन के अगेंस्ट जो भी बोला गया कि प्रीटी फेस विद डार्क हार्ट, इसके अगेंस्ट आपको क्या बोलना है ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।